नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिजनिया संध्या में आपका स्वागत है। इस सदी का सबसे भीषण रेल दुर्घटना बालासोर में हुआ, जिसने न केवल लगभग 300 लोगों की जान ले ली, करोड़ों रुपये के रेलवे का नुकसान भी हुआ। लेकिन इस दौर में जब झूठ और अफवाह की राजनीति हावी है, नफरत के बीज धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर बोए जा रहे हैं, तब आप किसी से नैतिकता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पर्याप्त सबूत होने के बाद भी जब सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, पुलवामा की साजिश को लेकर जिस तरीके से तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक ने खुलासा किया, उसके बाद भी शर्म हया नहीं है, तब आप अश्वनी वैष्णव से इस्तीफे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और तब जब वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते मंत्रियों में से हो, महिला पहलवान यानी बेटियां रोती कलपती रहीं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला, इसलिए कि बृजभूषण शरण सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी आदमी हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया क्योंकि गौतम अडानी उनके मित्र हैं। तब अश्वनी चौबे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनका राजनीतिक सफर क्या है, यह हम बताएं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि 9 फरवरी को ही रेलवे ने यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जबरदस्त रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि सिग्नल सिस्टम खराब हो चुके हैं और इसे जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन 9 फरवरी को जारी यह रिपोर्ट अश्वनी वैष्णव की टेबल में दबा दी गई, कुछ नहीं हुआ और इतनी बड़ी ट्रेन रेल दुर्घटना हो गई। इससे पहले पार्लियामेंट समिति ने भी कई तरह के सुझाव दिए थे और सरकार के रेलवे में देखरेख, मरम्मत, निरीक्षण को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाते हुए सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने उसे भी, सरकार यानी रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने उसे भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल जैसे नेताओं को किनारे करवाकर मंत्री अश्वनी वैष्णव को लेकर कई तरह की चर्चा रही। यहां तक कि कैग की रिपोर्ट को भी नजरअंदाज किया गया। कैग ने क्या कुछ नहीं कहा मरम्मत, रख रखाव और अनाप शनाप पैसे को लेकर। अश्वनी वैष्णव के कार्यकाल में 1127 डेयरमैन के मामले हैं, 182 मामले मैकेनिकल फॉल्ट के, 422 मामले रेलवे ट्रैक से ट्रेनों के उतरने का है। लेकिन वे पद पर बने रहेंगे क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न केवल सबसे करीबी मंत्री हैं, बल्कि कहा जाए कि वे गृह मंत्री अमित शाह से भी ज्यादा करीबी हैं नरेंद्र मोदी के, तो गलत नहीं होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट करके एक ढंग से अश्वनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो कल पार्लियामेंट रिपोर्ट को लेकर प्रेस वार्ता लेकर सब कुछ खुलासा कर दिया। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल यानी विपक्ष के सभी नेता अश्वनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो क्या अश्वनी वैष्णव को बचाने के लिए
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगा दी है और अब इसे साजिश बताई जा रही है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उससे पहले ही सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। आखिर क्यों? क्या सचमुच न्यायालय में इसका फैसला हो सकता था? सवाल इस दौर में कई महत्वपूर्ण हैं जो सरकार की नीयत पर संदेह व्यक्त करते हैं। क्या कुछ हुआ है रेलवे में इस दौर में? सबने देखा है, भुगता है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कभी भी ट्रेनें रद्द कर दी जाती थी, अनियमित हो जाती थी, महंगाई बढ़ा दी गई, टिकट की दर बढ़ा दी गई, लेकिन धर्म और राष्ट्रीयता के आश्रय हो रही राजनीति के इस दौर में अश्विनी चौबे से आप कैसे नैतिकता की बात पर इस्तीफा देने की मांग कर सकते हैं जब उनके पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ हो? अश्विनी वैष्णव आखिर है कौन? आईआईटी कानपुर से इन्होंने एमटेक किया, फिर आईएएस भी बन गए, एमबीए किए, फिर अमेरिका चले गए जहां जी ट्रांसपोर्ट के एमडी के रूप में इन्होंने काम किया। वीजी इंटरनेशनल में भी अमेरिकी कंपनी है, वहां भी ये एमडी के पद पर काम किए। फिर 2012 में ये गुजरात चले आए। हालांकि उससे पहले वे अटल बिहारी, जब आईएएस थे तो अटल बिहारी वाजपेयी के निज सचिव भी रहे, यानी कनेक्शन नया नहीं था बीजेपी से, आरएसएस से। वीजी ऑटोलॉजिक नाम की कंपनी का इन्होंने स्थापना भी किया और जब इन्हें रेल मंत्री बनाया गया तो इन्हीं सब बैकग्राउंड को लेकर आलोचना भी की कि जो व्यक्ति अमेरिका से इस तरीके से संबंधित रहा, लोकोमोटर से जुड़ी कंपनियों में अमेरिका में काम किया, उन्हें रेलवे मंत्रालय नहीं देना चाहिए वगैरह वगैरह कई तरह की बातें की गई। लेकिन उनके पास 3 महत्वपूर्ण दमदार विभाग हैं। एक है रेलवे। पीयूष गोयल को हटाकर अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्रालय दिया गया। पीयूष गोयल यानी भाजपा के ट्रेजरार कहा जाए तो गलत नहीं होगा और महत्वपूर्ण थे, लेकिन उसकी भी बलि चली गई। प्रकाश जावड़ेकर की भी बलि ली गई, रविशंकर प्रसाद को भी हटा दिया गया। उनके पास 3 महत्वपूर्ण विभाग है, रेलवे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन। यानी अंबानी के इस दौर में जिसमें अंबानी का जबरदस्त प्रभाव है, उस डिपार्टमेंट के भी वे मंत्री हैं। तब सवाल यह है कि इनका कनेक्शन क्या हुआ, कैसे हुआ? यह बेहद ही कठिन सवाल है और ये राज्यसभा में पहुंचे। गुजरात में काम किया, 2019 में ये राज्यसभा का सदस्य बनते हैं और उसके बाद फिर इन्हें मंत्रालय मिल जाता है। नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति का डिपार्टमेंट यानी विभाग छीनते समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आप याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी को भी 1 से ज्यादा मंत्रालय नहीं दूंगा। लेकिन अश्विनी वैष्णव के पास 3 ताकतवर मंत्रालय हैं। तब सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री के इतने नजदीक है और कहा जा रहा है कि अमित शाह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति मोदी जी के लिए अश्विनी वैष्णव हैं, तब नैतिकता तो छोड़ दीजिए, सबूतों के बाद भी या जो रिपोर्ट आ रही है उसके बाद भी उन्हें मंत्रालय पद से नहीं हटाया जाएगा। हालांकि विपक्ष पूरी दमदारी से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पूरी ताकत के साथ अश्विनी वैष्णव को बचाने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।